अस्सलामु अलैकुम। आज की मैं इस वीडियो में खुतबा नंबर 7, 8, 9 और 10 को बयान करूँगी। क्योंकि ये वाले खुतबे बहुत ही मुख्तसर हैं, ज़्यादा तवील नहीं हैं, तो मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी। सही है, तो खुतबा नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। उन्होंने अपने हर काम का करता धरता शैतान को बना रखा है और इसने इनको अपना आलाए कार बना लिया है। इसने इनके सीनों में अंडे दिए हैं और बच्चे निकाले हैं और इन्हीं की गोद में वो बच्चे रेंगते और उछलते कूदते हैं। वो देखता तो उनकी आँखों से है और बोलता है तो उनकी ज़ुबानों से। इसने इन्हें ख़ताओं की राह पर लगाया है और बुरी तरह बातें सजाकर उनके सामने रखी हैं, जैसे उसने इन्हें अपने तसलसल में शरीक बना लिया हो और उन्हीं की ज़ुबानों से अपने कलाम बातिल के साथ बोलता हो। खुतबा नंबर 8। ये कलाम ज़ुबैर के मुतालिक इस वक्त फरमाया जबकि हालात इस किस्म के बयान के मुत्तफिक थे। वो ऐसा ज़ाहिर करता है कि इसने बैत हाथ से कर ली थी मगर दिल से नहीं की थी। बहर सूरत इसने बैत का तो इकरार कर लिया, लेकिन इसका ये अदा कि इसके दिल में खोट था, तो उसे चाहिए कि इस दावा के लिए कोई दलील वाज़े पेश करे, वरना जिस बैत से मुनहरिफ हुआ है इसमें वापस आए। खुतबा नंबर 9। वो रईत की तरह गरजे और बिजली की तरह चमके, मगर इन दोनों बातों के बावजूद बुज़दली ही दिखाई और हम जब तक दुश्मन पर टूट नहीं पड़ते, गरजते नहीं और जब तक अमली तौर पर बरस नहीं लेते, लफ्ज़ों का सैलाब नहीं बहाते। खुतबा नंबर 10। शैतान ने अपने गिरोह को जमा कर लिया है और अपने सवारों प्यादे समेट लिए हैं। मेरे साथ यकीनन मेरी बसीरत है, ना मैं खुद जानबूझकर कभी अपने को धोखा दिया और ना मुझे वाकई कभी धोखा हुआ है। खुदा की कसम, मैं इनके लिए एक ऐसा हौज़ छिलकाऊंगा जिसका पानी निकालने वाला मैं हूँ। इन्हें हमेशा के लिए निकलने या निकलकर फिर वापस आने का कोई इम्कान ही ना होगा।